नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट जो है खुलने वाले हैं। भक्तों का भारी सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आस्था का प्रतीक यह है। केदारनाथ धाम में श्रद्धा का सिलसिला अब जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। आज जो है केदारनाथ धाम के कपाट जो है खुल जाएंगे थोड़ी ही देर में। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो वहीं कल जाकर जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चारों धामों के कपाट जो है श्रद्धालु के लिए खुल चुके होंगे। अब तक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और अब बारी है केदारनाथ धाम की, जहां पर देखिए किस तरीके से फूलों से पटा हुआ बाबा का धाम इस समय नजर आ रहा है। और थोड़ी ही देर में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट जो है श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। फूलों से बाबा का दरबार जो है यहाँ पर सजा हुआ है और भक्तों का भारी सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस साल भी नई कीर्तिमान जो है स्थापित होते हुए नजर आए, क्योंकि हर साल रिकॉर्ड स्तर पर जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। और इस साल भी भारी तादाद में श्रद्धालु और भक्तगण जो है पहुंचेंगे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, इसकी संभावना है। और इसको लेकर तैयारियां भी इस बार व्यापक स्तर पर की गई हैं। सीएम धामी की ओर से भी तमाम जरूरी दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को पहले से दे दिए गए थे कि यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या ना होने पाए। इस मद्देनजर पहले से ही तमाम व्यवस्थाओं को जो है चाक चौबंद कर लिया जाए और इस मद्देनजर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया गया है। अब इंतजार है बाबा केदार के कपाट जब यहाँ पर खोले जाएंगे और पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो है बाबा केदार के कपाट जो है थोड़ी ही देर में खुल जाएंगे, बताया जा रहा है। और भक्तगण जो है बाबा केदार के दिव्य दर्शन इसके बाद जो है कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में श्रद्धा का सिलसिला थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। और देखिए किस तरीके से रात से ही भक्त जो है यहाँ पर ठहरे हुए हैं ताकि बाबा केदार के दिव्य और भव्य दर्शन वो कर सके। कपाट जब खुले तो उस दिव्य दर्शन के साक्षी वो खुद जो है यहाँ पर बन सके। इस मद्देनजर तमाम श्रद्धालु जो है रात से ही यहाँ पर रुके हुए हैं और इस साल भी रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालु के आने की आशंका है, क्योंकि हर साल नए कीर्तिमान जो है स्थापित किए जाते हैं और इस बार की व्यवस्थाएं हर साल से बेहतर की गई हैं। तो इस मद्देनजर भी भारी तादाद में श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। और बाबा का दरबार जो है फूलों से पटा हुआ फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। किस तरीके से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर में बाबा केदार के दिव्य दर्शन जो है वो भी श्रद्धालु कर सकेंगे। हम भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जब बाबा केदार के कपाट जो है यहाँ पर खुल जाएंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभांगी भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई, सचिन सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगत तोपवाल टिहरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुनील थपलियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। तो पहले शुभांगी आपके पास ही आऊंगी। शुभांगी, फिलहाल किस तरीके का उत्साह चारधाम यात्रा को देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धाम श्रद्धालु के लिए खुल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का आगाज हुआ और आज वो दिन है जिसका इंतजार बड़ी संख्या में लोग कर रहे थे। पूरा देश करता है कि केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे और आज पूरी केदार घाटी जो है वो शिवमय हो रखी है, क्योंकि कल से जब से पंचमुखी डोली वहां पर पहुंची तभी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे और रात से ही आज केदारनाथ धाम के बाहर भीड़ जुटनी जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कपाट कब खुलेंगे। तो आज इस मौके पर साक्षी बनने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और 8 बजे से ये विशेष पूजा अर्चना जो है वो शुरू होगी और प्रधानमंत्री के नाम की भी एक पूजा की जाएगी। और आज क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं तो हर वर्ष हम देखते हैं कि किस तरीके से धाम को फूलों से सजाया जाता है और कितना खूबसूरत दृश्य होता है। इस बार भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर 51 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है, जो कि बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। पूरे देश विदेश से आज प्रदेश से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का, जिसको लेकर
तमाम तैयारियां अब हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है तो कपाट खुलने का। ऐसे में सुबह से ही बाबा के जयकारों के साथ भक्तगण जो है इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का। फिलहाल अगर हम तैयारियों की बात करें तो क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार तैयारियों पर नजर बनाए हुए थे और सबसे ज्यादा श्रद्धालु की संख्या जो है वो केदारनाथ धाम में देखने को मिलती है और रजिस्ट्रेशन भी सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए होते हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स इस बार एक्स्ट्रा बनाए गए हैं। इसके अलावा जब तमाम जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जब अपने चार धामों के दर्शन के लिए जाते हैं तो ऐसे में रास्ते में क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, चाहे शौचालय हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल कैंप्स हो, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके मेडिकल चेकअप के बाद ही उन्हें चार धामों के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, कई बार ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो फिट रहे, ये कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा इस बार मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया है कि इस बार की जो चार धाम यात्रा है वो ग्रीन यात्रा बने, प्लास्टिक मुक्त यात्रा बने, यानी कि पूरी स्वच्छता का ध्यान चार धाम में रखा जाए। और कहीं ना कहीं तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है और बाहर अगर हम देखें तो ढोल नगाड़ों के साथ अब तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का। और फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है। और इस बार खास बात यह है कि केदारनाथ धाम में 50 से 60 मीटर की जो दायरा होगा उसमें फोन ले जाना अलाउड नहीं होगा, यानी कि आप अंदर जाकर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। इस बार वहां पर पूर्ण तरीके से बैन किया गया है, ये बात खुद बीकेटीसी ने बताई थी। तो ऐसे में आज यानी कि तीसरे धाम के कपाट खुल रहे हैं और कल यानी कि 23 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चारों धाम के कपाट खुल जाएंगे। बिल्कुल, और इसको लेकर तमाम भक्तगण श्रद्धालु जो है बेहद उत्साहित है। सचिन, आपके पास आते हैं। सचिन, हरिद्वार में कितना उत्साह है चारधाम यात्रा को लेकर और कहीं क्या कुछ दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से यहाँ पर दिए गए हैं? जो है बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लाखों की संख्या में लोग लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और खासकर केदारनाथ धाम को लेकर हम देखते हैं कि कितने लोग उत्सुक होते हैं और कितना श्रद्धा का भाव लोगों के मन में होता है कि वो केदारनाथ धाम जाएं और बाबा के दर्शन करें। और यही कारण है कि केवल ये 6 महीने नहीं बल्कि इस 6 महीने के बाद भी जब शीतकालीन यात्रा चलती है उस वक्त ओमकारेश्वर मंदिर में जब बाबा की पंचमुखी डोली विराजमान होती है तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो ये जिस तरीके से एक पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर एक हम कहें कि अब क्रेज भी है, एक अंदर भक्ति भाव भी है कि लोग जाकर केदारनाथ धाम में दर्शन करें। तो आज से उनके लिए ये कपाट खुल जाएंगे और इसीलिए बड़ी इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व विख्यात है चारधाम यात्रा और कहीं की पहली पूजा जो होने वाली है वो अपने आप में बहुत विशेष होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये पूजा होगी, जैसे कि यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलते समय हमने देखा। शुभांगी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट जब खुले तो उस वक्त कैसे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और जब मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे तो विशेष पूजा अर्चना की गई, प्रधानमंत्री के नाम की पूजा की गई, जिसके बाद ऑफिशियली वहां पर जो कपाट है वो श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और आज भी इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलने वाली है। अब बहुत ही कम समय रह गया है कपाट खुलने में और अब तमाम तैयारी वहां पर हो गई है पूजा अर्चना की, क्योंकि पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आज बाबा केदार के जो कपाट है वो खोले जाने वाले हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं, उनका भी लगातार स्वागत वहां पर किया जा रहा है और पूरे सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो कई बार अव्यवस्था देखने को मिलती है। लोग एक साथ एक लाइन में और पूरे व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर पाए, ये कोशिश इस बार की गई है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर इस वक्त मौजूद है और नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरास वहां पर है, ड्रोन के जरिए भी वहां पर निगरानी रखी जाएगी कि आखिर कैसी व्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई है। और अब बस कुछ पल का इंतजार और है और श्रद्धालु वहां पर, जैसे मैंने कहा था कि केदार घाटी जो है आज शिवमय हो गई है, बाबा के आज जयकारों के साथ पूरी केदार घाटी गूंज रही है और सभी इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का और मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। अब बस बेहद इंतजार हो रहा है श्रद्धालु द्वारा कि आखिर कब पूजा अर्चना होगी और कब हम बाबा के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, और उस दिव्य दर्शन का इंतजार जो है भक्तगण बड़े ही ललाहित होकर कर रहे हैं। रात से बताया जा रहा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए थे और अब इंतजार है 8 बजने का जब पूजा अर्चना होगी। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी का पहुंचना बताता है कि बहुत जल्द अब जो है वो घड़ी बहुत नजदीक है जब बाबा केदार के कपाट जो है खुल जाएंगे। शुभांगी, अगर रजिस्ट्रेशन की बात कर लें तो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं इस बार कैसी चल रही है? हर बार के मुकाबले इस बार क्या सुचारू काम इसमें किया गया है?
देखिए, सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए लोग आतुर होते हैं कि हमारा जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाए, और कई लोग जो ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था होती है। लेकिन कई बार हमने देखा इससे पहले चारधाम यात्रा में कि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स थे वो कम रहते थे और एक ही जगह पर रहते थे, जिसकी वजह से वहां पर भी व्यवस्था हो जाती थी और लंबी लंबी लाइनों में लोग वहां पर इंतजार करते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन पिछली बार भी और उसके बाद इस बार जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है, और उसके साथ साथ पिछली बार हमने देखा था कि ऋषिकेश और हरिद्वार के अलावा विकासनगर या अन्य जगहों पर भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की व्यवस्था की गई थी, ताकि ऐसे अव्यवस्था ना हो और एक ही जगह पर लोगों की भीड़ जमा ना हो। पिछली बार भी ये चीज अच्छी देखने को मिली थी कि एक ही जगह पर, चाहे हम ऋषिकेश गए या हरिद्वार गए, ज्यादा भीड़ एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो रही थी, और अलग अलग क्योंकि काउंटर्स थे और अलग अलग जगहों पर उसकी व्यवस्था थी, तो इसीलिए लोगों को भी परेशानी नहीं हो रही थी और उनके लिए भी व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से सुनिश्चित की गई थी। और इस बार भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां पर ऋषिकेश, हरिद्वार समेत तमाम जगहों पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की व्यवस्था की गई है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं वो यहां पर आकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और यहां से फिर चार धामों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इस बार ये कोशिश की गई है। और क्योंकि आज तीसरे धाम के कपाट आज खुल रहे हैं, केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए पूरा देश, पूरा विश्व जो है यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, यहाँ के लोग आते हैं, तो इस पल को बेहद खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर हेली सेवाओं की बुकिंग तक तमाम व्यवस्था हो चुकी है और अब बस इंतजार है तो कपाट खुलने का। अब जैसा कि इस बार आपको पता है कि पहले से ज़्यादा बर्फबारी हुई है और मार्च में और अप्रैल में भी काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिस कारण से यहाँ पर अभी भी बहुत भारी मात्रा में बर्फ़ है। इस कारण से जो हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनको काफ़ी उत्साह हो रहा है बर्फ़ को देखने का। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को अनुरोध भी करूँगा कि इसमें सावधानी बरतें, ऐसे रास्तों पर न जाएं जहाँ पर जो निर्जन हैं, जो आपकी यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है, और केदारनाथ धाम में आकर के आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और शुभांगी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, देखिए 8 बजे का वो वृष लग्न का शुभ मुहूर्त होगा जब बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे, और 4:30 बजे हमने कल देखा भी था 21 अप्रैल की तारीख को किस तरह से बाबा केदार की पंचमुखी टोली वहां पर पहुंची थी और कितना भव्य स्वागत यहां पर किया गया था। लेकिन आज का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बाबा के परम भक्त है। देखिए, क्योंकि इंतजार होता है हर वर्ष के आखिर कब कपाट खुलेंगे, और जब इंतजार खत्म होता है तो बेहद उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर होता है। और जैसे मैंने कहा कि बाबा केदार की अपनी मान्यता है और इसीलिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, और केवल तब नहीं जब कपाट खुलते हैं बल्कि जब वो अपने शीतकालीन स्थल पर होते हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं उनके गद्दी स्थल पर उनके दर्शन करने के लिए, जो कि ओमकारेश्वर मंदिर है, ऊखीमठ में मौजूद है। और वहां पर भी हम देखते हैं कि पंचमुखी डोली के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ये दर्शाता है कि लोगों की कितनी आस्था है बाबा पर, चाहे वो बद्र विशाल पर हो, चाहे बाबा केदारनाथ पर हो, माँ गंगा यमुना पर हो। तो ऐसे में लगातार शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा मिल रहा है। और कल जब हमने देखा कि पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंची शाम को, उस वक्त भी किस तरीके का उत्साह श्रद्धालुओं में था और किस तरीके के जयकारों के साथ पूरी केदार घाटी जो है वो गूंज रही थी। और ऐसे में आज का दृश्य और भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात से पहुंचना वहां पर शुरू हो गए थे और इंतजार कर रहे हैं। रात से ही वहां पर लोग भजन गा रहे हैं, लोग वहां पर जयकारे लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये इंतजार जो है अब बहुत नजदीक है कि अब ये इंतजार खत्म होने वाला है और कुछ ही देर में अब ये कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पूरी पूजा अर्चना के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ और बैंड के साथ आज ये कपाट खोलने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, महज 4 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब वृष लग्न में 8 बजे कपाट खुल जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के। और इस वक्त जो शुभांगी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं, सफेद चोटी में बसा बाबा केदार का धाम 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कितना भव्य, कितना दिव्य स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर समझा जा सकता है। लेकिन इस बीच श्रद्धालु में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं चारों धामों के मुताबिक। देखिए, श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। ये दर्शाता है, ये हम देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि रात से लगातार
श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। जब से डोली वहां पर पहुंची है तब से कुछ जो श्रद्धालु हैं वो वहां से गए ही नहीं है। तो आप समझिए कि कितनी आस्था लोगों की बाबा पर है कि वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं केवल बाबा के दर्शन करने के लिए। कई लोग कई किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद मंदिर पहुंचते हैं, कई लोग घोड़े खच्चर के जरिए मंदिर पहुंचते हैं और कई लोग हेली सेवाओं के उपयोग के बाद मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं आज तस्वीरों से ही कि किस तरीके का उत्साह जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर है। लगातार वहां पर भजन कीर्तन भी होते हैं, जयकारे लगाए जाते हैं, बाबा को याद किया जाता है और इंतजार किया जाता है बाहर कई देर तक खड़े होकर कि कब बाबा के धाम के कपाट खुलेंगे। और खास बात ये रहती है कि केदारनाथ धाम बेहद खूबसूरत है और चारों ओर जो पहाड़ की चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई होती है और इस वक्त भी वहां पर बर्फबारी हुई थी, इसीलिए जो तमाम आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो बर्फबारी वहां पर होने के कारण पूरी बर्फ से ढका हुआ है, जो कि बेहद खूबसूरत नजर आता है। और 51 कुंटल फूलों से जो मंदिर सजाया गया है वो अपने आप में विशेष है, अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और चाहे वो तस्वीरों में देखा जाए या खुद वहां पर साक्षी बनकर देखा जाए, केदारनाथ धाम का क्रेज और जो है वो इसीलिए भी बढ़ता है क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर भी किस तरीके से लोग कमेंट करते हुए नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर ये इच्छा जताते हुए नजर आते हैं कि हमें भी बाबा केदार के धाम जाना है। तो सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पर अगर हम देखें दोनों तरफ लोगों का क्रेज बहुत ज्यादा है केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए। और आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और आज से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और पिछली बार लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार उससे भी ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और हो सकता है कि इस बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट जाए। बिल्कुल। और देखिए प्रकृति खुद बाबा का यहाँ पर स्वागत कर रही है और न सिर्फ बाबा का बल्कि जो श्रद्धालु या तीर्थयात्री मौके पर पहुंच रहे हैं उनको भी अपने आगोश में समाने के लिए आतुर प्रकृति हो रही है। लेकिन इस बीच प्रशासनिक अमले की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि चारधाम यात्रा में अगर हम जिक्र किया जाए तो बाबा केदार का जो धाम है सबसे ऊंची चोटी में बसा है, वहां पर पहुंचने के लिए लोगों को कई तरह की मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क होगा, लेकिन क्या यहाँ पर लोगों के हेल्थ को लेकर भी किसी तरह की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की असुविधा ना हो? बिल्कुल देखिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रैकिंग करने के बाद भी या घोड़े खच्चरों की मदद से लोग केदारनाथ धाम पहुंच पाते हैं और बहुत हाई एल्टीट्यूड पर केदार होती है। कई बार जो पेशेंट होते हैं उनको तकलीफ होती है और यही कारण है कि इस बार एक्स्ट्रा मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, पेशेंट के डॉक्टरों की तैनाती की गई है और पूरी तरीके से नजर बनाए हुए। स्वास्थ्य सचिव ने हाल में बयान दिया था कि हम इस बार पूरी तरीके से तैयार हैं, किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड परेशानी ना हो। हम लोग वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो उपलब्ध रहेगी, डॉक्टर्स वहाँ पर तैनाती की गई है। इनकी शिफ्ट लगेगी 15 दिन कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर्स वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर्स को वहाँ पर उनकी तैनाती की जाएगी। रास्ते में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, वहाँ पर लगातार उनकी बीपी चेकअप हो रहा है, उनके अन्य हेल्थ चेकअप हो रहे हैं और उसके बाद ही उनको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। क्योंकि अगर उनको ज्यादा कोई गंभीर बीमारी है तो उनसे आग्रह किया जाता है कि आप हाई एल्टीट्यूड वाले घर में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो स्वास्थ्य विभाग भी अपने तरीके से पूरा तैयार है। इसके अलावा अन्य विभाग है, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस विभाग की गई है कि कैसे चारधाम में व्यवस्थाएं बना के रखनी है, कैसे लोगों को अच्छे से दर्शन। बिल्कुल शुभांगी, लॉटरी में आपके पास। और देखिए वृष लग्न का 8 बज चुके हैं, वृष लग्न है और इसी में यहाँ पर तिथि घोषित की गई थी कि वृष लग्न का सुबह 8 बजे का समय होगा जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और वो तस्वीर अब एकाएक सामने आने लगी है जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दर्शन करेंगे। जो तीर्थ यात्री श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका स्वागत यहाँ पर सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। और ऐसे में अमूमन तौर पर ये देखने को मिला है कि हर साल बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चारों धामों का हम जिक्र करें तो चारों धामों में बाबा केदार का धाम ही एकमात्र ऐसा धाम है जहां पर बाबा के दर्शन के लिए हर कोई आतुर है और उत्साह यहाँ पर चरम सीमा पर देखने को मिलता है। भले ही ऊंची चोटी में बसा हो और मशक्कत यहाँ पर पहुंचने के लिए करनी पड़ती हो, लेकिन
लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हमारी दुख तकलीफ और जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। बस एक बार किसी तरह से बाबा के दर्शन हो जाए। और ये शीतकालीन जो यात्रा चल रही है इसका इंतजार लंबे समय से किया जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। 8:01 का समय हो चुका है। हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा है बाबा का धाम और कुछ तस्वीरें भी सामने आई जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। ये खबर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है जो बाबा के भगवान शिव के परम भक्त हैं, जो यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे में यहाँ की मान्यता ये है कि पहले गंगोत्री फिर ये यमुनोत्री के दर्शन करने पड़ते हैं। वहां से पानी लेकर आना पड़ता है, यानी कि जल लाना पड़ता है और उस जल को बाबा केदार के यहाँ पर चढ़ाना पड़ता है उनके दर पर, तभी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि चारों धामों के दर्शन करना यहाँ पर बहुत जरूरी माना जाता है और चारों धामों के दर्शन के लिए ही लगातार यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति का जिक्र किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं अमूमन तौर पर वो चारों धामों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो बाबा केदार के दर्शन करते हैं। और ऐसे में बाबा के जब भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं तो अलग ही तस्वीरें देखने को मिल पाती हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अब से कुछ ही देर बाद उन तस्वीरों में देखने को मिलेंगे जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि मंदिर के कपाट खुल चुके हैं जिसका लंबे समय से इंतजार था। और ऐसे में जो लोग इस वक्त घर पर बैठे हुए हैं, हिंदी खबर देख रहे हैं, वो भी बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाएगी। क्योंकि कल का वो बेहद ही दिव्य तस्वीर भी देखने को मिली थी शाम 4:30 बजे जब बाबा केदार की पंचमुखी डोली इस दौरान केदारनाथ धाम पहुंची थी और यहां पर तैयारियों को पहले ही अमल में लाया गया था। तकरीबन 51 क्विंटल गेंदे के फूल से मंदिर के पूरे परिसर को न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी सजाया गया है। और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं वो लंबी लंबी कतारें कल देर रात से ही लगा रहे थे, ताकि किसी तरह से जैसे ही कपाट खुले तो बाबा केदार के एक बार दिव्य दर्शन हो पाए। और ये 6 महीने तक कपाट खुले रहेंगे, जिसके बाद आपको बता दें इन 6 महीने तक यहाँ पर हर श्रद्धालु पहुंच सकता है और इस दौरान दर्शन कर सकता है। तो देवभूमि में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और कल का दिन भी बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, जहां कल को लेकर भी बेहद ही पुख्ता तैयारी की गई है, क्योंकि कल बद्र विशाल के कपाट खुल जाएंगे। और ऐसे में ये 4 धामों की यात्रा जो 19 अप्रैल से जिसका आगाज हुआ है उसकी शुरुआत 19 से हुई थी भले ही, लेकिन आज बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद ही श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह